हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर के मरण तक की जितनी भी घटनाएं हैं उनके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित जो त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, उनके बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म में एक शब्द यूज होता है धर्म चक्र प्रवर्तन, उसका क्या मतलब है उसके बारे में जानेंगे। एक और शब्द प्रयोग होता है महाविनिष्क्रमण, उसका क्या मतलब है उसके बारे में जानेंगे। एक और शब्द प्रयोग होता है महापरिनिर्वाण, उसके बारे में जानेंगे। बौद्ध शिक्षा के विकास के पर्पज से कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, उसके बारे में जानेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था, उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही जन्म से संबंधित जो प्रतीक है कमल एवं रोटी, उसके बारे में जानेंगे। गृह त्याग से संबंधित जो प्रतीक है घोड़ा, उसके बारे में जानेंगे। ज्ञान प्राप्ति से संबंधित जो प्रतीक है पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष, उसके बारे में जानेंगे। निर्वाण प्राप्ति से संबंधित जो प्रतीक है पद चिन्ह करके, उसके बारे में जानेंगे। अगर बात करें हम इस वीडियो की, तो इसमें पिछले 10 से 15 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, यूपीएसआई में, यूपीपी में, वीडियो में, बीएड में, यहाँ तक कि यारो और पीसीएस में भी उनका एक अच्छा खासा निचोड़ है ये। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे और आपका मैं सहयोग कर पाऊँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी स्थान है नेपाल में। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे, यानी कि पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगढ़ के प्रधान थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो शाक्य वंश से संबंधित थे। माता माया देवी अथवा महामाया भी कहीं कहीं मिलता है, कोलीय वंश की कन्या थी, यानी कि माता का जो वंश था पिता के वंश से अलग था। पिता का वंश शाक्य वंश और माता का वंश कोलीय वंश था। ये आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और पत्नी का नाम यशोधरा था। आप ये 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पुत्र का नाम राहुल और पत्नी का नाम यशोधरा। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी ये सौतेली माता भी थी, इनकी मौसी भी थी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। इन्हीं के द्वारा गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया गया। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति, चौथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। इन 4 व्यक्तियों का बुद्ध के जीवन में एक विशेष महत्व है। उन्होंने इसी से यह डिसाइड किया कि मानव जीवन किस पर्पज से होना चाहिए, उसका क्या मूल मकसद है, उसको उन्होंने समझा और घर त्याग दिया और धीरे धीरे संन्यास को ग्रहण किया और ज्ञान प्राप्ति हुई और महात्मा बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया। वो जो 4 दृश्य देखे थे उसमें जो चौथा दृश्य था प्रसन्नचित्त सन्यासी करके, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने जीवन के मकसद को समझा और गृह त्याग कर दिया उस टाइम जब इनकी पत्नी और बच्चा सो रहे थे। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष रही होगी, यानी कि जब ये घर छोड़े तो उस टाइम उनकी उम्र 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। मैं आपसे शुरू में ही बोला हूँ कि महाविनिष्क्रमण शब्द के बारे में जानेंगे हम लोग। तो महाविनिष्क्रमण का मतलब ही यही होता है जब भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था, यानी कि उनके गृह त्याग को ही हम लोग महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई, यानी कि गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वे अलार कलाम थे। वे वैशाली में रहते थे
उनका जो दर्शन है वह सांख्य दर्शन है, यानी कि अल्लाह और कलाम का संबंध सांख्य दर्शन से था, जो कि वैशाली में रहते थे और ये महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे। यहाँ से यानी कि वैशाली से सिद्धार्थ राजगिरी के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नाम एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे, यानी कि राजगिरी में रहने वाले रुद्रक रामपुत्र गौतम बुद्ध के दूसरे आचार्य बने। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला यानी कि बोधगया पहुँचे। कहने का मतलब ये है, वैशाली में वे सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे अल्लाह कलाम, उनसे मिले, वे पहले गुरु थे। दूसरे गुरु से राजगृह में मिले, जिनका नाम रुद्रक रामपुत्र मिलता है। आगे उरुवेला गए, बोध गया, ज्ञान प्राप्ति के मकसद से। आगे देखते हैं, 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को निरंजना, जिसे हम लोग आज फल्गु नदी भी कहते हैं, उसी के किनारे बोधगया में, जिसे हम लोग उरुवेला के नाम से जानते हैं, एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि साधना का जो समय है वह 6 वर्ष है। ज्ञान प्राप्त कब होती है? तो 35 वर्ष की अवस्था में। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी, जिसे हम लोग आज फल्गु नदी भी कहते हैं। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। किस स्थान पे? तो बोधगया, जिसे हम लोग उरुवेला के नाम से भी जानते हैं। ये है महात्मा बुद्ध के ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए, यानी कि उसके पहले उन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था। ज्ञान जब प्राप्त हो गया उसके बाद उन्हें हम लोग बुद्ध के नाम से पुकारे, यानी कि उन्होंने बोधिसत्व को प्राप्त कर लिया। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। कहने का मतलब ये है, हम तथागत उसे कह सकते हैं जिसका ज्ञान सत्य हो, यानी कि जिसका ज्ञान सत्य होगा उसे हम लोग तथागत पुकार सकते हैं। साथ ही साथ ये जो शब्द प्रयोग होता है तथागत, वह गौतम बुद्ध के संबंध में प्रयोग होता है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, यानी कि हम आपसे पहले बता चुके हैं कि इनके पिता शाक्य कुल से संबंधित थे और इनकी माता कोलीय कुल से संबंधित थी, कोलीय वंश से संबंधित थी। इसलिए हम लोग जानते हैं कि पिता का वंश ही बेटे के वंश के रूप में निर्धारण होता है। इसलिए हम लोग गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है उरुवेला में, यानी कि बोधगया में, उसके बाद गौतम बुद्ध ने सोचा क्यों न हम लोग ज्ञान की प्रचार प्रसार करें ताकि लोग दुखों से निवारण पा सकें। इसी मकसद से वे क्या करते हैं, बोधगया से ऋषिपत्तनम जाते हैं, जिसे हम लोग वर्तमान में सारनाथ के नाम से जानते हैं। यह वाराणसी जिले में स्थित है। वाराणसी में स्थित सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया, जिसे हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। वहाँ पे उन्होंने सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासी जो थे उन्हीं को उपदेश दिया था, उन्हीं को ज्ञान दिया था। इस वजह से वो जो पहला ज्ञान था उसे हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा पहली बार जो उपदेश दिया गया था उस उपदेश की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो धर्मचक्र प्रवर्तन। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। पहले 5 शिष्य जो सारनाथ में मिले, उनका नाम आनंद, उपाली, श्रेयपुत्र, मोग्गलान तथा अश्वजीत मिलता है। जो पहला उपदेश दिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा उसे हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किए, यानी कि पहला वर्षाकाल जो व्यतीत किया गया था सारनाथ में, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षाकाल व्यतीत किया गया था राजगृह में। ये आप ध्यान में रखिएगा। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था, यानी कि मगध के राजा उस टाइम थे बिंबिसार, उन्हीं के द्वारा वेलुवन महाविहार महात्मा बुद्ध के लिए बनवाया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेलुवन महाविहार महात्मा बुद्ध के लिए किस शासक के द्वारा बनाया गया था और वह किस वंश से संबंधित था। तो बिंबिसार का जो वंश है वह हर्यक वंश है, और साथ ही साथ आप बिंबिसार के बारे में जान भी गए। आगे देखते हैं, राजगृह से चलकर बुद्ध
लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचते हैं, जहां उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। पहला वर्षाकाल सारनाथ में, दूसरा, तीसरा, चौथा राजगृह में और 5वां वर्षाकाल वैशाली में व्यतीत करते हैं महात्मा बुद्ध। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में एक प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण किया, यानी कि लिच्छवियों के द्वारा महात्मा बुद्ध के रहने के लिए कुटाग्रशाला बनवाया जाता है महावन में। आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति देते हैं। कहने का मतलब ये है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो 8वां वर्ष था, उसी वर्ष में आनंद ने यह जिक्र किया कि क्यों न महिलाओं को भी हम लोग संघ में प्रवेश की इजाज़त दें, ताकि महिलाएं भी इस संघ में प्रवेश लें और अच्छी शिक्षाएं ग्रहण कर पाएं, ताकि उनका भी उत्थान हो सके समाज में। इसी वजह से गौतम बुद्ध ने आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दे दिया। बुद्ध की मौसी तथा बीमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी, यानी कि संघ में प्रवेश करने वाली जो पहली महिला थी, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ही थी। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो बीमाता प्रजापति गौतमी। कहते हैं देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। पहले उनका अनुगत बनना चाहता था, फिर उनका विरोधी बन गया। कहने का मतलब ये है कि जो चचेरा भाई देवदत्त था, पहले तो उनका अनुयायी बनना चाहा, लेकिन जब बातें नहीं बनी, उसके बाद उसने उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर संघ का प्रधान बनना चाहता था, यानी कि वह कहीं न कहीं एक लालच भरी निगाह से संघ को देखता था, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो सका और अंततः संघ के प्रधान के तौर पे गौतम बुद्ध स्थापित रहे। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक प्रचार प्रसार का कार्य किस राज्य में किया गया था, तो कोसल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए थे, यानी कि 21 वास मतलब हो गया कि वर्षाकाल का 21 वर्षाकाल यहीं पे व्यतीत किए थे। कोसल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने, यानी कि कोसल राज्य का एक व्यापारी था अनाथ पिंडक, जो कि बहुत धनी था, उनकी शिष्यता ग्रहण करता है और संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान करता है। जेतवन एक विहार बनवाता है साधु संतों को रहने के लिए। भरौत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। भरौत जो हम लोग शिलालेख पढ़ते हैं, उसी शिलालेख पे यह दान से संबंधित बात लिखी गई है। अनाथ पिंडक के द्वारा बनवाया गया जेतवन महाविहार। आगे देखते हैं। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुब्बाराम, जिसे हम लोग पूर्वाराम के नाम से भी जानते हैं, एक विहार बनवाता है। यानी कि कौशल का नरेश प्रसेनजीत भी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा बुद्ध की शिक्षा से, बुद्ध के संघ से, इसलिए उसने एक महाविहार बनवाता है जिसका नाम पुब्बाराम या पूर्वाराम मिलता है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बीती? वैशाली में। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। आम्र वाटिका मतलब होता है आम का बगीचा, जो कि चुंद नामक लुहार का था। उसने बुद्ध को सुअर का मांस खाने को दिया, इसी वजह से उन्हें रक्तातिसार हो गया। यानी कि सुअर का मांस खाने के वजह से रक्तातिसार जैसी समस्या उत्पन्न हुई, वे बीमार पड़ गए। आगे देखते हैं। फिर वे यानी कि बीमार पड़ने के बाद कुशीनारा यानी कि कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि अंतिम उपदेश किसे दिया गया था, तो सुभद्र को दिया गया था। कहाँ पे? तो कुशीनगर में या कुशीनारा में। कुशीनारा जो कि मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, वहीं पे 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में, जो कि मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी कुशीनगर, वहीं पे 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। उस टाइम उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष रही होगी। बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि
महात्मा बुद्ध जब घर त्यागते हैं तो उसे हम लोग महापरिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, लेकिन जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसे हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। यह जो साक्ष्य है वह बौद्ध ग्रंथों में हमें मिलता है। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम निम्नलिखित 4 श्रेष्ठ बताए। वे 4 श्रेष्ठ कौन से थे? तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख का मतलब होता है विश्व दुखों से परिपूर्ण है, यानी कि विश्व में कहीं भी खुशी नहीं है। दुख समुदाय का मतलब है वह अभिलाषाएं दुख का कारण है। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो क्षमता है वह साइकिल वाली है और आप मर्सिडीज का सपना देखें और कर्तव्य उस लायक न हो कि आपको मर्सिडीज मिल पावे, तो इस अभिलाषा की पूर्ति न होने की वजह से आप कहीं न कहीं दुखी हो जाएंगे। आपके ऊपर दुखों का अंबार टूट पड़ेगा, इसलिए आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि अभिलाषाएं उतनी रखिए जितनी आवश्यकता हो, अनावश्यक अभिलाषाएं नहीं पालनी चाहिए। दुख निरोध का मतलब होता है अभिलाषाओं को विजित कर सकता है आदमी, उससे छुटकारा भी पा सकता है, लेकिन उसका उपचार करना पड़ेगा। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा दुख निवारण के मार्ग हैं। दुख निवारण का मार्ग यही है कि आदमी ज्ञानी हो जाए और सही और गलत का डिसीजन कर पावे, वही दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा हो सकता है। आगे देखते हैं, अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है, यानी कि अष्टांगिक मार्ग को हम लोग अपना करके दुख का निवारण कर सकते हैं, अविद्या का विनाश कर सकते हैं। वे अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। यदि इन 8 चीज़ों को आप अपना लेते हैं तो आप अपने अंदर की जो अविद्या है, जो दुख है, उसे क्या करेंगे? आप समाप्त कर पाएंगे इस अष्टांगिक मार्ग को अपनाने के उपरांत। आगे देखते हैं, बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके सामने से कोई आदमी आपकी तरफ बढ़ता है रिवॉल्वर लेकर के आपको मारने के पर्पज़ से। आप उसके सामने सर झुका कर खड़े रहते हैं, आप भैया मार लीजिए, तो मार कर चला जाएगा। लेकिन बुद्ध ये कहते हैं कि आप वैसे खड़े ना हो भाई, जैसी परिस्थिति हो उसी हिसाब से डिसीजन लो, जैसी सिचुएशन बने उसी हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई अहिंसक प्रवृत्ति अपना रहा है तो आप अहिंसक बने रहिए। कोई हिंसक हो रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा देगा, तो आप भी अपने बचाव के लिए कुछ करिए, एकदम हाथ पाँव लटका मत दीजिए ताकि आप बहुत ज़्यादा अहिंसक न बन जाइए। अहिंसा का कोई मतलब नहीं है, जैसी परिस्थिति हो उसी हिसाब से काम करिए, वही मध्यम प्रतिपदा है या मध्यम मार्ग है। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कम से कम 50 बार पूछा गया होगा, इसलिए आप ऐसे ध्यान रखिएगा। बुद्ध, धम्म, संघ, इसे हम लोग बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यह भी याद रखिएगा कि मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग का मतलब क्या होता है। जो एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझाया हूँ वही मध्यम मार्ग है। कहने का मतलब ये है, जो हिंसक बने उसके साथ आप उसी तरह से बिहेव करिए, उसको समझाने की कोशिश करिए। जब न माने तो आप उसके भाई आप भी कुछ कार्रवाई करिए उसके खिलाफ। अगर कोई आप अहिंसक है, आपके साथ अहिंसक बना हुआ है, तो आप भी अहिंसक बने रहिए, उसमें उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करिए। यही मध्यम मार्ग है, यही जीवन जीने का अच्छा तरीका है। आगे देखते हैं, परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थिरवादी कहलाया। कहने का मतलब ये है, स्थविर और थिरवादियों का मतलब ये था कि वे क्या करते थे कि जो शुरू से ही जब संघ स्थापित हुआ, बौद्ध संघ जब स्थापित हुआ, उसी समय से जो विधियाँ अपनाई गई, जो नियम अपनाई गई, उन्हीं को लेकर के चलना थिरवादियों का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। उन्होंने कहा कि उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बुद्ध ने जिस चीज़ को अपनाया है शुरू में, उसी चीज़ को हम लेकर के आगे भी बढ़ेंगे। यही मूल मकसद था थिरवादी या स्थविरवादियों का। इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। इनके जो थिरवादियों के जो नेता थे उनका नाम महाकच्चायन था। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया। यानी कि एक थिरवादी था जो परंपरागत नियमों के हिसाब से चला, दूसरा वो था जिसने कहा कि हम जो परंपरागत नियम है उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे वर्तमान परिस्थिति के अनुसार, ताकि उसका एक्सेप्टेंस बना रहे। इस संप्रदाय के जो लोग थे वे महासांघिक कहलाए। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। आगे देखते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कम से कम एक बार लाइक कर दीजिए और उसे शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं, चौथी बौद्ध संगीति में महासांघिकों का बोलबाला था
कहने का मतलब ये है अस्थिरवादियों का नहीं, जो परिवर्तन के साथ चलने वाले थे, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने वाले थे, महासांघिक लोग, उन्हीं के द्वारा चौथी बौद्ध संगीति, जो कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क के कार्यकाल में आयोजित हुआ था, उन्हीं लोगों का बोलबाला था। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई, उस टाइम जो अध्यक्ष थे उनका नाम वसुमित्र मिलता है और उपाध्यक्ष का नाम अश्वघोष मिलता है। यह भी आप ध्यान में रखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। उसके पहले पाली चलती थी, अब संस्कृत को अपना लिया गया, जो कि काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखा जाता है। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म में सुस्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म का विभाजन होता है हीनयान और महायान के तौर पे। दो संप्रदाय बनती हैं, हीनयान और महायान। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। शून्यवाद, जिसे हम लोग माध्यमिक शून्यवाद के नाम से भी जानते हैं या माध्यमिक के नाम से भी जानते हैं, इसके जो प्रवर्तक थे नागार्जुन थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका मिलता है। यानी कि माध्यमिक कारिका, अगर पूछ लिया कि माध्यमिक कारिका किनके द्वारा लिखा गया था और वह किस धर्म से संबंधित था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित, और नागार्जुन ने लिखा था माध्यमिक कारिका। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के मार्टिन लूथर किंग के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो नागार्जुन को। ह्वेनसांग ने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा। यह बहुत बड़ी बात कही ह्वेनसांग ने, कहा कि मार्टिन लूथर किंग यानी कि नागार्जुन संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक हैं। ये बहुत बड़ी बात कही ह्वेनसांग ने नागार्जुन के संबंध में। उन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है या भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो हमेशा नागार्जुन होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ भूलने वाली नहीं है, इसे मतलब भूलना ही नहीं है। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है खूब तगड़े से कि योगाचार विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मैत्रेयनाथ या मैत्रेय के द्वारा किया गया था। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विस्तार किया। कहने का मतलब ये है कि योगाचार संप्रदाय या योगाचार विज्ञानवाद मैत्रेय के द्वारा स्थापित किया गया था। उनकी डेथ होने के बाद असंग और वसुबंधु ने इनका काफ़ी विकास किया, योगाचार संप्रदाय का। आगे देखते हैं बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। क्षणिकवाद से मतलब ये है, सपोज दैट मान लीजिए एक नहर है, इसमें पानी बह रही है। पानी के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जो अणु हैं, परमाणु हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक नैनो सेकंड में एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं। विलीन होने के साथ साथ एक नया नया कण बन रहा है, यानी कि उनका अस्तित्व बना नहीं रहा है, अस्थायी अस्तित्व नहीं है। वे क्या हैं, कुछ क्षण के लिए बनते हैं फिर विलीन हो जाते हैं, कुछ क्षण के लिए बनते हैं फिर विलीन हो जाते हैं, कुछ क्षण के लिए बनते हैं फिर विलीन हो जाते हैं। इसी चीज़ को बौद्ध दर्शन में अपनाया गया और इसे हम लोग क्षणिकवाद के नाम से जानते हैं। यानी कि कोई भी, कहने का मतलब ये है, बौद्ध धर्म में यह भी माना जाता है कि मनुष्य की प्रत्येक सेकंड में कई करोड़ सेल्स टूटते हैं और करोड़ों सेल्स बनते हैं। इस प्रकार से मानव एक सेकंड पहले वही नहीं रहा जो एक सेकंड के बाद है। इसी चीज़ को हम लोग क्षणिकवाद के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनित्यवाद मतलब जो कोई नित्य नहीं है, ये चीज़ें नित्य रूप से नहीं घट रही है, कोई घटना अनित्य है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ बुद्ध का कहना था। मैत्रेय को बौद्ध संप्रदाय में भावी बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ये कहा जाता है कि अगले जो बुद्ध बनेंगे वे मैत्रेय ही बनेंगे, यानी कि मैत्रेय को हम लोग भावी बुद्ध के तौर पे जानते हैं, यानी कि अगले जो बुद्ध होंगे वे मैत्रेय ही बनेंगे। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है, यह पाली भाषा में रचित हैं। त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। उनकी जो रचना हुई है वह पाली भाषा में हुई है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं, खाते नहीं है, कहते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इनकी जो रचना हुई है वह पाली भाषा में हुई है। आगे देखते हैं विनय पिटक में संघ संबंधित नियम तथा दैनिक जीवन, जो रोजमर्रा का जो लाइफ है, जीवन है, जीवन शैली है, उससे संबंधित बातें कही गई थी। आचार विचारों को, निषेधों को, विधि निषेधों को, जो
कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी है, ऐसी कुछ बातें कही गई थी। आपको दो चीज़ याद रखना है इसमें विनय पिटक में, नियम तथा दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, उन्होंने जो उपदेश दिया अपने लोगों को, उन्हीं उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में मिलता है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह। कहने का मतलब ये है तो दार्शनिक जो फिलोसफिकल जो थ्योरीज हैं वो वे अभिधम्म पिटक में मिलते हैं, और जीवन के नियम हैं, दैनिक आचार विचार संबंधी जो नियम है वे विनय पिटक में। साथ ही साथ बुद्ध के जो उपदेश दिए गए थे उनका जो संग्रह है वह सुत्त पिटक में मिलता है। आगे देखते हैं बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सूचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। करने का मतलब ये है उन्होंने जो तपस्या की उसकी सूचिता और निरंतरता बनी रहे, इसलिए भूमि से जुड़ के रहना होगा। ऐसी कुछ बातें कही गई थी महात्मा बुद्ध के द्वारा, और उसी मुद्रा को अपनाया गया था जिसे हम लोग भूमि स्पर्श मुद्रा के नाम से जानते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है, यानी कि भूमि स्पर्श मुद्रा में जो हमें मूर्ति मिलती है सारनाथ में वह गुप्त काल में बनाई गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र मिलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी में विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बौद्ध शिक्षा के विकास में इन्होंने बहुत योगदान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया गया था कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया गया था धर्मपाल के द्वारा, जो कि पाल वंश का शासक था। आगे देखते हैं नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी में हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित पढ़ाई होती थी, और नालंदा जो कि कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था वहाँ पे बौद्ध धर्म की महायान शाखा की पढ़ाई होती थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह भी ध्यान रखिएगा। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में महाविहार में धर्मपाल के द्वारा मंदिर और मठ भी बनवाए गए थे। आगे देखते हैं 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा वालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान किए। कहने का मतलब ये है कि कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था, उसके बाद के जो शासक थे उन्होंने भी दान स्वरूप दिया और बुद्ध शिक्षा की इसमें पढ़ाई होती रही। आगे देखते हैं चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी, यानी कि जो मृत लोग होते हैं इनकी जो चिता बनती है उसी संबंधित चैत्य का हम लोग उल्लेख पाते हैं। सौदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर, यानी कि भूमि के नीचे दबा करके उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। कहने का मतलब ये है मान लीजिए आदमी का डेथ हो जाता है और उसकी राख लेकर के हम किसी जगह दबा दें और उसके ऊपर एक टीला बना दें। टीला बनाने के बाद इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्तूप या चैत्य। तो इसी प्रकार का कुछ मिलता है उल्लेख बौद्ध धर्म में। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, चैत्य उपासना का केंद्र बन गए। कहने का मतलब ये है कि जो समाधियाँ मिलती हैं, जो स्तूप मिलते हैं, इन्हीं पे लोग क्या करें बाद में पूजा अर्चना करने लगे अपने शिक्षा के मार्गदर्शक के रूप में। आगे देखते हैं चैत्य गृहों के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता है। विहार और चैत्य 2 शब्द है। विहार का मतलब है बौद्ध धर्म में आवास, यानी कि विहार वह स्थान था जहाँ पे साधु संत रहते थे। चैत्य वह स्थान था जहाँ पे साधु संत पूजा पाठ किया करते थे। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि स्तूप का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। किसी वस्तु का ढेर मतलब ये हो गया कि कोई आदमी मरा, उसकी दाह संस्कार हुई, उसके जो अवशेष मिले मतलब राख वाख जो कुछ मिला उन्हें हम क्या किए कि इस जगह दफना दिए। दफनाने के बाद एक स्तूप का रूप दे दिए, कुछ उसमें कलाकृति कर दिए, तो क्या हुआ, एक वस्तु का ढेर है और उसमें लोग पूजा अर्चना करने लगे। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई
अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। वही बात है जो मैं आपसे बोला हूँ कि आदमी मरता है, उसकी दाह संस्कार होती है, उसके राख को बटोर करके मिट्टी में दबा देते हैं, उसके ऊपर एक टीला बना दिया जाता है या उस पर कुछ कलाकृति कर दी जाती है। उसी को हम लोग स्तूप के रूप में जानते हैं, जो कि बाद में चैत्य के रूप में विकसित हुए और उनमें पूजा पाठ होने लगी। कालांतर में बौद्ध ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी। धातु मतलब वही जो मरने के बाद जो राख वाक मिलता है उन्हें रख दिया जाता था और पूजा पाठ की जाती थी उन्हें अपने मार्गदर्शक के रूप में। अतः बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि एशिया में जो प्रकाश आई वो कहीं न कहीं गौतम बुद्ध के द्वारा ही या गौतम बुद्ध से ही निकली थी। इसीलिए हम लोग गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जानते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने एक पुस्तक लिखी, लाइट ऑफ एशिया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी और किसके ऊपर लिखी गई थी, तो महात्मा बुद्ध के ऊपर लिखी गई थी, एडविन अर्नाल्ड के द्वारा। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। हम लोग जो कुशीनारा पढ़े हैं, कुशीनारा एक शब्द पीछे पढ़े हैं हम लोग, वही कुशीनारा आज का कुशीनगर है। उसी जगह पे महापरिनिर्वाण मंदिर है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है बौद्ध धर्म में व्यक्ति की मृत्यु। आइए आगे देखते हैं हीनयान और महायान में अंतर। हम लोग यह जानेंगे कि हीनयान का मतलब क्या है और महायान का मतलब क्या है। जो दो संप्रदाय बने बौद्ध धर्म में, उनकी क्या क्या मान्यताएं थीं, दो चार हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग। महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। यानी कि महायान पे चलने वाले अपने आप को कहते थे कि हम लोग उत्कृष्ट मार्ग पे चलेंगे, और हीनयान के जो लोग थे वे मानते थे कि हम लोग निम्न मार्ग पे चलेंगे। महायान के जो लोग थे वे परिवर्तन समर्थक थे, हीनयान के जो लोग थे परिवर्तन विरोधी थे। इसने महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना। हीनयान के लोगों ने कहा महात्मा बुद्ध भगवान नहीं थे, ये महापुरुष थे। वहीं महायान के लोगों ने कहा नहीं भाई, महापुरुष के साथ साथ वे देवता थे। महायान के जो लोग थे उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने जो कर्म किए, जो कार्य किए, इस वजह से उन्हें देवता माना जाना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने देवता के रूप में स्वीकार किया महात्मा बुद्ध को, महायानियों ने। आगे देखते हैं हीनयान महायान। हीनयान कहता है कि व्यक्तिवादी धर्म है। हीनयान कहता है कि हम एक व्यक्तिवादी धर्म हैं। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, हीनयान के लोग कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करिए, उसी कर्म के आधार पे ही आपको अपने जीवन से मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। इन्होंने कहा कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे और भक्ति नहीं करेंगे। हीनयानियों ने कहा कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे और भक्ति भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो बुद्ध हैं वे एक महापुरुष हैं, न कि भगवान। उनकी मूर्ति नहीं बनाएंगे हम लोग। उन्होंने मूर्ति बनाने का उपदेश नहीं दिया था। वहीं महायानियों ने कहा इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया। महायानियों ने कहा कि हम परोपकार करेंगे, दूसरे का उपकार करेंगे, पर सेवा करेंगे, दूसरे की सेवा करेंगे। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। महायानियों ने कहा कि हम लोगों का जो मूल मकसद है वह समस्त जाति का कल्याण करना है। अपना कल्याण तो करना ही करना है, साथ ही साथ अन्य लोगों की भी कल्याण करनी है। यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यानी कि महायानियों ने माना कि आत्मा होती है और उसका जन्म भी होता है, पुनर्जन्म भी होता है, ऐसा कुछ कहा महायानियों ने, जबकि हीनयानियों ने इस चीज़ को नकार दिया। देखते हैं हीनयान और महायान। हीनयान के बारे में सबसे पहले जानेंगे तो साधना पद्धति अत्यंत कठोर है। इनकी साधना पद्धति इतनी कठोर है कि सामान्य मनुष्य कर ही नहीं पाएगा। यह भिक्षु जीवन का समर्थक हैं। इन्होंने कहा कि हीनयान के या बुद्ध के जो समर्थक हैं वे हीनयानी हैं और उनका मूल मकसद है भिक्षा मांग करके ही जीवन का यापन करना। इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि हम अरहत पद को प्राप्त करेंगे। हीनयानियों ने कहा कि हम लोगों का जो मूल मकसद है वो अरहत पद को प्राप्त करना है। आगे देखते हैं महायान के बारे में। इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। महायानियों का मकसद यह था कि हम लोग के जो विचार हैं और सभी के द्वारा अपनाया जाए और रिजिड न हो किसी चीज़ को लेकर के, इसलिए उन्होंने सरलता को, सर्वसाधारणता को अपनाया। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया। उन्होंने कहा कि आप भिक्षु बनना चाहते हो भिक्षु बनिए, नहीं चाहते हैं तो आप गृहस्थ जीवन में रह करके भी बौद्ध धर्म की सेवा कर सकते हैं। इनका अर्थ बोधिसत्व को प्राप्त करना है। महायानियों ने कहा कि हम लोग का जो मूल मकसद है वो बोधिसत्व को प्राप्त करना है, न कि अरहत पद को प्राप्त करना।
आगे देखते हैं हीनयान और महायान। हीनयान इसके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सौत्रांतिक, यानी कि दो संप्रदाय मिलते हैं हीनयान के, वैभाषिक सौत्रांतिक। महायान के दो संप्रदाय मिलते हैं माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। महायान के दो संप्रदाय माध्यमिक शून्यवाद या शून्यवाद, दूसरा विज्ञानवाद या योगाचार विज्ञानवाद। एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पे, शून्यवाद या माध्यमिक शून्यवाद के जो प्रतिपादक थे वे नागार्जुन थे और योगाचार विज्ञानवाद के जो प्रतिपादक थे वे मैत्रेय थे या मैत्रेयनाथ थे। आगे देखते हैं बुद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। नागसेन के द्वारा मिलिंद पन्हो लिखा गया, जिसमें राजा मिलिंद का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हो में किस राजा का उल्लेख मिलता है और मिलिंद पन्हो किसके द्वारा लिखा गया था। नागसेन के द्वारा लिखा गया था और मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद का उल्लेख मिलता है। वहीं अश्वघोष ने 3 रचनाएं की, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद एवं बुद्ध चरित्र। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका लिखा, बुद्धघोष ने सुबुद्धिगम मग्ग लिखा, वसुबंधु ने अभिधम्म कोश लिखा। वसुबंधु के द्वारा अभिधम्म कोश, बुद्धघोष के द्वारा विशुद्धि मग्ग लिखा गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म को हम लोग एक प्रतीक के तौर पर मानते हैं कमल एवं सांड। गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक जो है वह पीपल वृक्ष है या बोधि वृक्ष है। निर्वाण का जो प्रतीक है वह पद चिन्ह है। उनके जो पद चिन्ह मिले उन्हीं को हम लोग निर्वाण के रूप में मानते हैं। आगे देखते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक पहुंच पाएँ और इसका लाभ सब लोग ले पाएँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ष 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। कहाँ पे? तो राजगृह में, जिसे हम लोग राजगीर के नाम से भी जानते हैं। उस टाइम अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप या महाकश्यप ने। इनका 2 नाम मिलता है, महाकश्यप और महाकश्यप। अजातशत्रु, यानी कि उस टाइम जो शासक था वह अजातशत्रु था। अजातशत्रु का जो वंश है वह हर्यक वंश है। इस हर्यक वंश को हम लोग पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में संकलित करना, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति में जो कार्य होता है वो बुद्ध के जो उपदेश थे उन्हें संकलित किया गया सुत्त पिटक और विनय पिटक के नाम से। इसमें सिद्धांतों का वर्णन है, दूसरा में जीवन के जो नियम हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में आयोजित होता है। वैशाली में अध्यक्षता किसने की? तो सबकामी ने की। शासक कौन था? तो कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित था। इसमें 2 काम होता है, स्थविर तथा महासांगिक में बौद्ध धर्म का विभाजन, यानी कि स्थविर तथा महासांगिक में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। स्थविरों के बारे में बताया हूँ आपको और महासांगिकों के बारे में बताया हूँ पीछे, आप उसे ध्यान दीजिएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। आगे देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में होता है। पाटलिपुत्र में मोगली पुत्रतीस के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। अशोक उस टाइम शासक था जो कि मौर्य वंश से संबंधित था। संघ वेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन होता है। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अभिधम्म पिटक का संकलन। अभिधम्म पिटक क्या है? दर्शन से संबंधित एक पिटक है या पुस्तक है। उस टाइम राजा कौन था तीसरे बौद्ध संगीति में? तो अशोक। मौर्य वंश से संबंधित अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्रतीस ने। स्थान पाटलिपुत्र 247 ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में आयोजित होता है कुंडलवन कश्मीर में। यही एकमात्र बौद्ध संगीति है चारों में जो बिहार से बाहर आयोजित हुआ था। बाकी तीनों बिहार में आयोजित हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने। और उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष। शासक कनिष्क था जो कि कुषाण वंश से संबंधित शासक था। कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था कनिष्क। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। ये पूछा जाता है कि उनका 2 संप्रदायों में हीनयान और महायान में किसके शासनकाल में या किस बौद्ध संगीति में विभाजन हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है।
ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस बात को लेकर के हमें खेद है, लेकिन इस वीडियो में पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जाए, ताकि आप आने वाले क्वेश्चन को छोड़ के ना आवें बल्कि करके आवें। इसी को पूरा करने के चक्कर में ये वीडियो लंबा हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।